टोंक सवाई माधोपुर सीट पर अब कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल भाजपा की ओर से तीसरी बार सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की ओर से हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। हरीश मीणा जो कि सचिन पायलट गुट से आते हैं और सचिन पायलट लगातार उनके समर्थन में जनसभाएं भी टोंक से करते आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, हरीश मीणा ने आरोप लगाए हैं कि इस सीट से बीजेपी पहले महिला उम्मीदवार को उतार रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया को उतारा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और भारी व्यक्ति को टोंक की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सुखबीर सिंह जौनपुरी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मैदान में उतर रहे हैं। जनता का मन और समर्थन लेने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन टोंक सीट का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर मीणा बाहुल्य नेता भी आते हैं, सवाई माधोपुर में भी आते हैं, तो ऐसे में दबदबा यूँ कह सकते हैं कि हरीश मीणा का इस सीट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हरीश मीणा लगातार जनता का मन टटोलने में लगे हैं। जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है। गुजर वोट साधने के लिए तो सचिन पायलट लगातार हरीश मीणा के समर्थन में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के कई दिग्गज भी आए, उनकी ओर से भी सुखबीर सिंह के लिए प्रचार और प्रसार किया गया। लेकिन अब दोनों की सभा में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। जुबानी जंग दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हरीश मीणा अपराधी होने का हवाला सुखबीर सिंह पर लगा रहे हैं कि इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं हरीश मीणा को लेकर सुखबीर सिंह कहते हैं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश में विकास की गंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहा रहे हैं। तो ऐसे में अब टोंक और सवाई माधोपुर सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। माना यह जा रहा था यह सीट मीणा बाहुबल्य सीट भी मानी जाती थी। गुर्जर वोटर्स की संख्या भी यहाँ अधिक है, ओबीसी की संख्या और ब्राह्मण वोट की संख्या तो कह सकते हैं कुछ हद तक कम है, लेकिन सभी वर्गों को साधने की कोशिश इस सीट पर की जा रही है। जातीय समीकरण तो हालांकि दोनों ही पार्टियों ने किया, जातिगत सर्वे भी किया। उसके बाद इस सीट पर लगातार कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के नेता भी जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व के नेता भी, प्रदेश स्तर के नेता, वो भी सीट को साधने की कोशिश करने में लगे हैं। हालांकि अलग अलग तरीके से वादों का पिटारा खोला जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगाने में लगी है कि केवल नाममात्र का इनका संकल्प पत्र है, केवल वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता से वादे कभी पूरे नहीं करते हैं। कई तरह का जिक्र अपने जन भाषणों में देखने को मिल रहा है। बहरहाल दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन जनता का मन कौन टटोल रहा है? हालांकि दोनों तो टटोल ही रहे हैं, लेकिन जनता किसके समर्थन में वोट करेगी, ये भी सबसे बड़ी बात है। लेकिन जातिगत समीकरण तो बैठाने की कोशिश दोनों ही करने में लगे हैं। बहरहाल जुबानी जंग तो हर लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रही है, लेकिन इस सीट को लेकर लगातार सचिन पायलट भी चाह रहे हैं कि सीट को जीता जाए ताकि उनका कद और बढ़ जाए। बहरहाल इस सीट पर हरीश मीणा भी दमखम दिखाने में लगे हैं, कद्दावर नेता हैं। वही सुखबीर भी लगातार जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी सीट पर किसकी जीत होती है और किसकी हार। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।